बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब से शदीद मुतासरा ज़िला कसूर के मज़ाफ़ाती इलाके सतलुज के किनारे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सतलुज का वो इलाका है कि जो जिसके गिरदो नवाह में ज़ेरे आब आबादियाँ इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त वज़ीरपुर बस्ती के उस ब्रिंक नहर पर हम मौजूद हैं, जिसमें खदशा ये है कि किसी वक्त भी पानी यहाँ से फ़्लो होकर वज़ीरपुर की आबादी और उसके एग्रीकल्चर एरिए को मुतासिर कर सकता है। पीछे से BRP नहर का जो पानी है मियाँ वाली हेड ब्रिज में जाता है, लेकिन इस वक्त मियाँ वाला हेड ब्रिज में को महफूज करने के लिए उसका जो फ्लो है वो इस लिंक नहर में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसकी वजह से ज़ाहिर है कि बतदरीज बहुत तेज़ी से इस नहर का पानी जो है वो फ्लो उसका बढ़ता जा रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन ने, मकामी आबादी ने, वज़ीरपुर की आबादी ने आपस में मिलकर जो आबादी की तरफ नहर का पानी का फ्लो है वहाँ पे उसको ब्रिज करना शुरू किया है, बंद बनाना शुरू किया है। काम तेज़ी से इस वक्त आप देख सकते हैं कि हो रहा है, ताकि पहले मरहले पर उस आबादी को महफूज किया जाए, जिससे खदशा है और इम्कान है कि किसी भी वक्त अदरवाइज जो है वो पानी फ्लो करके आबादी को शदीद तौर पर मुतासिर कर सकता है। और आबादी मजबूर होगी कि यहाँ से नकल मकानी करे, खुद भी नकल मकानी करे, उनके जो माल मवेशी हैं उन्हें भी कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। उसके साथ ही इस वक्त हमने मुशावरत करके ये तय किया है कि इस किनार का दूसरा किनारा, जिसकी तरफ ज़्यादातर जहाँ पर काश्त की ज़मीनें हैं, खेत हैं, फसलें मौजूद हैं, इसको भी महफूज करने के लिए इसके इस किनारे को भी बंद की शक्ल दी जाए। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं बामुश्किल बाहर मकामात पर सिर्फ 1 फुट जो है वो पानी नीचे है इस नहर का, कि 1 फुट को अगर वो बतदरीज कवर करता है तो वो नहर फ्लो करेगी और फिर ज़ाहिर है कि देखते ही देखते आनन फानन यहाँ की तमाम जो फसलें हैं और जिसमें ज़्यादातर जो है वो मुंजी यानी चावल की काश्त हुई है और वो ज़ाहिर है कि तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये जो मकामी आबादी है और अल खिदमत फाउंडेशन ने मिलकर इसका इहतमाम इसलिए भी किया है कि ये अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो ये फिर सारे का सारा पानी मज़ीद आगे बढ़कर किसी आबादी को खुदा न खास्ता मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि फिर ये सतलुज का वो इलाका दोबारा से आ जाता है टर्न करके कि ये पानी फिर ये नहर का लिंक रोड किनाल का पानी जो है वो फिर सतलुज में दाखिल हो जाएगा, जिससे ये सारा इलाका जो है वो महफूज हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला कसूर और मकामी आबादी की मुशावरत से ये बहुत ही काबिल तहसीन इक़दाम है कि कुछ वसाइल हम लगाकर इन एरियाज़ को अगर प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंसान ना सिर्फ उस परेशानी से बड़ी तादाद और बड़ी आबादी परेशानी से बच जाएगी कि जिनके जहनों में बहुत सारे खदशात होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये फ्लो होता है। और इस वक्त भी आबादी के बेशतर घरों ने अपने जो है अहले खाना को कहीं ना कहीं मुंतकिल किया है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी इस वक्त भी मौजूद है और कदरे इत्मीनान का सांस ले रही है कि यहाँ की आबादी और अल खिदमत फाउंडेशन मिलकर, क्योंकि आबादी की तरफ का जो है बंद आलमोस्ट मुकम्मल होने को आया है, तो उसके नतीजे में उनके घर भी महफूज रहेंगे, उनका साजो सामान भी महफूज रहेगा और वो खुद भी उन्हें एक छत मुयस्सर आएगी। तो ये इत्मीनान भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक काबिल तहसीन इक़दाम है कि इसके नतीजे में अगर उन्हें इत्मीनान हासिल है। और अगर दूसरी तरफ फिर उनकी फसलों के बचाव के लिए भी काम होता है तो ज़ाहिर है कि इन आबादियों का, मिडिल क्लास का, मेहनत कशों का सारे साल का इन्हिसार जो है वो इन्हीं की फसलों पर होता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के नतीजे में ना सिर्फ हम मुल्की मईशत के अरबों रुपए महफूज करेंगे, बल्कि ज़ाहिर है कि उनके जो आइंदा आने वाले साल के घरेलू अखराजात हैं, दीगर ज़रूरियात के लिए उनके अखराजात हैं, जिसके लिए ज़ाहिर है कि मेहनत कश जो है इतनी मेहनत करते हैं तो वो भी उनकी ज़रूरियात भी महफूज रहेंगी। दूसरी तरफ अल खिदमत फाउंडेशन के नुक्ता नज़र ही से मैं बात करूँ तो खुदा न खास्ता जो ऐसी आबादियाँ मुतासिर हो जाती हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ज़ुबान में ये कहते हैं कि ये जो सारे काम किए जा रहे हैं ये प्रिपेयर्डनेस के काम हैं और ये मिटिगेशन के काम है कि नुकसानात को कम से कम करना या अपनी आबादियों को महफूज करने के लिए इक़दाम करना है। तो ये पहली तरजीह होनी चाहिए और ये पहली तरजीह के तौर पर ये हमारी आबादी ने फौरी तौर पर लेकर को जो इक़दाम किया है। ऐसे इक़दाम तो बाद कहा जाता है कि मानसून के सीज़न में पहले से किए जाने चाहिए, लेकिन ये काबिल तहसीन इक़दाम है कि ये फिर भी जो अल्लाह ताला ने मोहलत और वक्त किया है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके बहस बातें करने, बहस मशवरे करने के बजाय उन्होंने आगे बढ़ के अमली इक़दाम किया है। उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ये एक तरफ का काम आलमोस्ट मुकम्मल होने चला है और दूसरी तरफ के काम का हम आगाज़ करेंगे। तो ये उस नुक्ता नज़र से भी बहुत काबिल तहसीन इक़दाम है
لوگوں کو پریشانیوں سے بچانا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی وادیاں متاثر ہوتی ہیں تو ریسکیو کے نتیجے میں جو وسائل لگتے ہیں، پھر ریلیف کے نتیجے میں جو وسائل لگتے ہیں، میڈیکل کیمپس کی صورت میں، ان کے خوراک کی دستیابی فراہم کرنے کی صورت میں، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ہے کہ لوگوں کی پریشانیوں کو قدرے تھوڑا سا آپ کم تو کرتے ہیں لیکن ختم نہیں کرتے، کیونکہ جو نقصانات ہوتے ہیں اس کا پھر پوری طور پر ازالہ کرنا کسی کے بھی بس میں بات نہیں ہوتی، لیکن اس کو کم کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرح اگر فصلوں کی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک اضافی خرچ ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وسائل اس وقت لگ رہے ہیں وہ کئی گنا وسائل کو بچا رہی ہیں، اور دوسری طرف پریشانیوں سے بچا رہے ہیں۔ صحت کے جو مسائل ایسی صورتحال میں درپیش ہوتے ہیں، کھلے آسمان پر نکل کر لوگوں کو اپنا زندگی بسر کرنا پڑتی ہے، جانور غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، اور اگر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے تو پھر انہی علاقوں میں جو کہ تھوڑا بہت چارہ میسر ہوتا ہے وہ چارہ پھر جانوروں کے لیے میسر نہیں ہوتا، اور پھر کئی گنا مہنگا چارہ لے کر ظاہر ہے کہ جانوروں کا گزرگار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس اقدام کے نتیجے میں یہ یونیک قسم کا اقدام کیا ہے۔ میں یہاں کی ساری آبادی کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ بھائی اور دوست مل کے جو کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے، وزیر پور گاؤں کی جو ایک ابوا نام کے تنظیم ہے وہ اس پہ پیش ہے، اور ان کے ساتھ مل کے ظاہر کیجیے سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت تمام علاقے جو اس وقت ظاہر پریشانیوں کا شکار ہیں، ان کی مشکلات ہیں، اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو کم کرے، مزید کسی بڑی مشکل سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت سارے وہ معاونین جو کسی نہ کسی طرح سے اس میں معاونت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی بے پناہ رحمتوں برکتوں سے سرفراز فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، ہم ملتے ہیں آپ کو بریکنگ نیوز کے بعد۔